the landform either curved out, curved, bracket में, in bracket you will have to write due to erosion, curved out and or built up, curved out or built up due to deposition. ड्यू टू इरोजन होगा, कर्व्ड आउट मतलब काटा है, काट करके बनाया है, और यहाँ बिल्टअप जो होगा ड्यू टू डिपोजिशन होगा, ठीक ना। मतलब ये रचनात्मक क्रिया है और ये विनाशात्मक होगा ना, तोड़ रहा है, काट रहा है। बिल्टअप बाय रनिंग वाटर आर कॉल्ड फ्लूवियल लैंडफॉर्म। हाँ, बाय रनिंग वाटर आर कॉल्ड फ्लूवियल लैंडफॉर्म। ये 8 तरह का इरोजनल लैंडफॉर्म बनाएगा और सेवरल टाइप डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बनाता है। ये लैंडफॉर्म ही पूछता है, फ्लूवियल लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म बोथ इरोजनल एंड डिपोजिशनल, लैंडफॉर्म बोथ इरोजनल एंड डिपोजिशनल एंड द रनिंग वाटर, ब्रैकेट में लिखना है इसको, क्या लिखना है ब्रैकेट में, इरोजनल एंड डिपोजिशनल को ब्रैकेट में करना है। लैंडफॉर्म बोथ इरोजनल एंड डिपोजिशनल एंड द रनिंग वाटर विच शेप देम, and the running water which shape them are called fluvial process. which shape them मतलब उसका आकार देता है, SHAP shape them are called fluvial process. अब जो स्ट्रीम होगा, सपोज दैट स्ट्रीम हैज बीन कैटेगराइज्ड इनटू 3, पेरेनियल होता है, इम्फेमरल होता है, मतलब लगातार जो है पूरे वर्ष भर जो जगह चलते रहती है, गंगा नदी पूरे वर्ष भर बहती है, तो क्या होगा 12 मासी हो जाएगा, पेरेनियल हो जाएगा। कुछ अल्पकालिक होता है, कुछ समय के लिए होता है, और कुछ जो होता है कभी जरूरत है तो उसको कर दिया गया, जरूरत नहीं है तो हटा दिया गया, मानव निर्मित जो होता है, समझ में आ रहा है, जैसे डैम वगैरह बना हो तो पानी जब इच्छा होगा तो हम छोड़ेंगे, जब इच्छा होगा तो नहीं छोड़ेंगे। तो ये 4 कैटेगरी में डिवाइड है स्ट्रीम, क्या है 4 कैटेगरी में डिवाइड है इस, लेकिन हमको क्या पढ़ना है नेचुरल वाला। इसका मतलब है कि जब भी हम पढ़ेंगे तो रनिंग वाटर, ठीक है, इसमें लिखिए द जियोलॉजिकल वर्क ऑफ अ फ्लूवियल प्रोसेस, the geological work of fluvial process और rivers are called geological work, वो वैज्ञानिक कार्य जो है the geological work of fluvial process और rivers are called 3 phase work. What is called 3 फेज वर्क। और 3 फेज वर्क पता है आपको क्या क्या होगा, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। ट्रांसपोर्टेशन अब इरोजन का 3 प्रोसेस है। पहला तो टूल्स आप लोग को पता है, इरोजनल टूल्स पता है ना, कौन कौन होता है? हाँ, अच्छा,
हाँ, टूल्स और जियोमॉर्फिक एजेंट में फर्क ही नहीं मतलब। These all are tools। ये औजार है किसका? फ्लूवियल रनिंग वाटर का, थ्रू विच all shaped are formed, all landform are formed। These are tools of running water। And you are saying geomorphic agent, right? लिख लीजिए टूल्स, इरोजनल टूल्स, एमएम। ये तो लिखा हुआ होगा, क्योंकि जब हम वो करवा रहे थे तो यह बहुत कम लोड होगा तभी इरोजन ज्यादा होगा। अगर नदी में बहुत ज्यादा बोल्डर जा रहा है, बहा करके लेके जा रही है, ओवरलोडेड रिवर है वो, तो इरोजन ज्यादा होगा या कम होगा? पहला कंडीशन। दूसरी, अगर इरोजन जो होगा, इरोजनल टूल्स जो है जितना रिक्वायरमेंट है उससे कम है, तो इरोजन की कैपेसिटी क्या हो जाएगी? और अगर उसके इक्वल है, जितना रिक्वायरमेंट है, सैचुरेटेड है, ज्यादा ओवरलोडेड होगा तो भी कम होगा। अगर ज्यादा ओवरलोडेड होगा, जगह मिलना चाहिए ना उसको, आपस में फाइटिंग करने के लिए उसको जगह मिलना चाहिए ना, फिर तो क्या हो जाएगा, इरोजन कम जाएगा ना वहां पे। इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा लोड होगा तो भी इरोजन कम होगी, बहुत कम होगा तो भी इरोजन कम होगी, लेकिन रिक्वायरमेंट जितना है, जितना टूल्स की रिक्वायरमेंट है नदी का, अगर उतना है तो इरोजन ज्यादा होगा, एक ही रेट पे चलेगा, ठीक ना। तो ये 3 कंडीशन होती है, ठीक है। और ये तीनों कंडीशन इरोजनल टूल्स के द्वारा ही बनता है, जितना भी लैंड फॉर्म है इन्हीं टूल्स के द्वारा बनेगा, ये इरोजनल टूल्स होगा, ठीक है। ये तो पता है आप लोग को। अब लिखिए इसमें प्रोसेस क्या हो सकती है, कौन कौन सा प्रोसेस हो सकता है। प्रोसेस, नॉर्मली द जियो इरोजनल पावर ऑफ द स्ट्रीम इज, इसको अंडरलाइन करते जाना है, नॉर्मली द इरोजनल पावर ऑफ द स्ट्रीम इज, you will have to focus on that word erosional power, and second I have used transporting capacity of velocity, right? पहला टर्मिनोलॉजी इरोजनल पावर, अपरदन करने की जो क्षमता होगी नदी का, उसकी बात कर रहे हैं। और वो जो बात कहते हैं 6th पावर ऑफ गिलबर्ट्स लॉ, वो हम ट्रांसपोर्टिंग पावर की बात किए थे। अभी इरोजनल पावर की बात कर रहे हैं कि इरोजन कितना कैपेसिटी होगा। राइट डाउन अबाउट इट। नॉर्मली द इरोजनल पावर ऑफ द स्ट्रीम इज proportional to the square of, proportional to the square of proportional to the square of the velocity, normally the erosional power of the stream is proportional to the square of the velocity, which means if velocity is double, which means if the velocity is doubled, the erosional power of the stream increase 4 times. The erosional power of the stream of a stream will be 4 times. 4 times. If the velocity is increased 4 times, if the velocity is increased 4 times, the erosional power increased 16 times. सिक्सटीन 16 टाइम हो जाएगा ना, तो उसको 4 गुना कर दिए थे ना। अब नाउ इरोजनल वर्क परफॉर्म अंडर द फॉलोइंग प्रोसेस। फर्स्ट प्रोसेस सॉल्यूशन,
इरोजनल वर्क परफॉर्म अंडर द फॉलोइंग। फर्स्ट में क्या होगा, सॉल्यूशन। नदी जहां से गुजरेगी घोलीकरण की क्रिया करेगी, घोल लेगी। जो घुलने वाला होगा मटेरियल उसमें, उस रॉक्स के उस रीजन का, उसको क्या करेगा, घोल देगा ना, घुल जाएगा वो चीजें और घुल करके बाहर करके चला जाएगा। ठीक है, पहला लिखिए इसका सॉल्यूशन। इरोजनल वर्क ऑफ द रिवर इज परफॉर्म्ड, इरोजनल वर्क ऑफ द रिवर इज परफॉर्म्ड अंडर द फॉलोइंग। पहला में सॉल्यूशन एंड कोरोजन। संक्षारण होता है। इट इन्वॉल्व द डिसोल्यूशन ऑफ सोल्यूबल मटेरियल्स। इसको अगर समझ गए हैं तो छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत? ठीक है, लिखिए। इट इन्वॉल्व द, इन्वॉल्व शामिल करता है, इन्वॉल्व करता है। इट इन्वॉल्व द डिसोल्यूशन ऑफ सोल्यूबल मटेरियल्स, dissolutions of soluble materials through the process of disintegration, through the process of disintegration and decomposition, through the process of disintegration and decomposition of carbonate rocks. Decomposition of carbonate rocks. Second, abrasion, carbonic rocks. सेकेंड में लिखना है अब्रेजन, अब्रेजन, ABRASION। इसका मतलब होता है अपघर्षण, अपघर्षण। It involve the removal of, it involve the removal of loosened materials, LOOSENED, loosened materials, involve the removal of loosened materials of the rocks of valley wall, of valley wall, घाटी की जो दीवार है उसकी बात कर रहा है, of valley walls and valley floors, valley floor, फ्लोर मतलब फ्लोर, ये फ्लोर, with the help of erosional tool, the erosional tools or river tools, the erosional tools, change the paragraph, the erosional tools and river tools move down the channel gradient, move down the channel gradient along with water, along with water, channel gradient along with water, and thus strike against the, and thus strike against the valley bed, strike against the valley bed। इसको समझिए, ये वैली बेड हो गया ना। अब नदी इसका बोल्डर को लेके जा रहा है बहा करके। अब इसका, इसमें क्या है, बोल्डर है, कोबल है, पेबल है, ग्रेनुलर है। ये सभी क्या करेगा, इस बेड के अगेंस्ट जो लुढ़क करके जाएगा वो स्ट्राइक करेगा, हिट करेगा, और ये वैली को क्या करेगा, इरोजन करेगा। इसका मतलब है कि अपघर्षण जो है यहाँ पे प्रोसेस, अपघर्षण की प्रोसेस है। अपघर्षण प्रोसेस कहाँ, रनिंग वाटर में ही है। तीसरा और चौथा 4 पॉइंट और है इसमें प्रोसेस में, सिर्फ पॉइंट लिख लीजिए, बाकी समझ चुके हैं, ठीक ना।
एट्रिशन, एट्रिशन, ATTRITION, एट्रिशन, सनी घर्षण इसको कहते हैं। इसमें होता क्या है कुछ नहीं समझना है, सिर्फ ये समझना है कि ये फिर वही नदी है, वही टूल्स है। ये अब इस बेड से स्ट्राइक नहीं करके आपस में क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, और आपस में अगल वाले चीजों से या अपने में बोल्डर टू बोल्डर कांटेक्ट कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। और जब कोलाइड एक दूसरे से कर रहे हैं तो क्या करेगा, छोटी छोटी महीन कण बनेगा ना। हम बताए थे ना कि उत्तराखंड जाइएगा तो वहाँ गोलास्म जो होता है, गोल बहुत शेप एकदम पूरा गोल बहुत चिकना होता है, वो सनी घर्षण का ही प्रोसेस का प्रतिफल है वो। दैट इज द रिजल्ट ऑफ एट्रिशंस। ऑल बोल्डर्स आर कोलाइड विथ वन ईच अदर्स। सभी एक दूसरे से क्या करते हैं, टकराते हैं, और टकरा करके बहुत चिकना बनते हैं, बहुत चिकना बन जाता है, और उसका फाइनेस्ट पार्टिकल क्या होता है, बाहर करके चला जाता है। दैट इज नोन एज एट्रिशंस। एंड लास्ट पॉइंट, हाइड्रोलिक एक्शन। लास्ट पॉइंट है हाइड्रोलिक एक्शन। हाइड्रोलिक एक्शन, एट्रिशन में अगर कुछ लिखना है तो लिख लीजिएगा कि बोल्डर्स आर कोलाइडेड विथ वन ईच अदर, ओनली, सिर्फ समझ जाइए बस। हाइड्रोलिक एक्शन, जल गति क्रिया जिसको कहते हैं, कोलाइडेड विथ ईच अदर मीन्स इरोजनल टूल्स आर कोलाइडेड विथ वन ईच अदर। हाइड्रोलिक एक्शन, एक्शन मतलब क्रिया, एक्शन पता नहीं एक्शन में आ गया है, तो ये हाइड्रोलिक एक्शन, जल गति क्रिया जो होती है, जल की जो गति है उसकी क्या क्या क्रियाएं होगी, ये हाइड्रोलिक एक्शन में आ जाएगा। ठीक है, ये क्या था, ये प्रोसेस, और वो क्या था, टूल्स। ये टूल्स, ये प्रोसेस और जियोमॉर्फिक एजेंट, तीन चीज ध्यान रखना है, जियोमॉर्फिक एजेंट, टूल्स एंड प्रोसेस। तो इसका प्रोसेस चार है, एट्रिशन है, सॉल्यूशंस है, हाइड्रोलिक एक्शंस है, और एक है एब्रेशन है। ठीक ना, ये चार टूल्स इसका है, ये प्रोसेस है। और ये चार प्रोसेस और टूल्स के द्वारा ये बहुत सारा लैंडफॉर्म का निर्माण करेगा। तो पहला लैंडफॉर्म का जो निर्माण होगा ना, वाटरफॉल, क्या होगा, वाटरफॉल, जल प्रपात का निर्माण कैसे होता है, हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे कि वाटरफॉल क्या होती है, प्लंज पूल क्या होता है। अब रनिंग वाटर, अब सभी का पांचों जियोमॉर्फिक एजेंट का अलग अलग होगा ना, पांचों का अलग अलग लैंडफॉर्म बनेगा। ठीक है, ओके। अब जो चीजें होगी ना वो जल्दी की जाए। ठीक है।